हमारे अधिकार है उनकी रक्षा के लिए सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत हम लोग चलते थे। लेकिन जब ये पर्याप्त नहीं हुआ, हम पर अत्याचार नहीं रुके, तो उसको देखते हुए 1989 में ये एट्रोसिटी एक्ट लाया गया ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, हम पे इस तरीके कोई हमले ना हो, उससे बचाव के लिए ये एक्ट लाया गया। अब चूंकि जिस समय एक्ट लाया गया था तो उस समय काफ़ी प्रभावी था, इसके जितने भी जो सेक्शन थे नॉन अवेलेबल थे। 2018 में माननीय न्यायालय ने वो सेक्शंस कुछ अवेलेबल कर दिए और जो हम पर अत्याचार करने वाले थे उनको एक तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई गई। जैसे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके खिलाफ अगर आप कोई एलिगेशन लगाते हैं, एट्रोसिटी एक्ट में आते हैं, तो उसकी गिरफ्तारी से पहले उसके विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। अगर कोई आम आदमी है, उस पर अगर इस तरह का कोई आरोप लगता है तो उसके लिए एसएसपी स्तर का अधिकारी पहले उसे छानबीन करेगा, जांचेगा। अगर उसे लगेगा कि ये वास्तव में ये घटना हुई है तो इस पे अग्रिम कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं। और इस चीज़ से मेरे ख्याल से सब लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जो क्रीमी लेयर है, जो मेन पोस्ट हैं, उस पर हम लोग कितने काबिज हैं। अगर आंकड़ों में देखोगे तो शायद पॉइंटों में आओगे। 99% जितने भी हायर पोस्ट हैं वो टोटली गैर बहुजनों के पास है। जैसा बड़े भाई ने एक नाम दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर हमारे किसी मामले की जांच गैर बहुजन करेंगे तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो उसकी जांच का परिणाम क्या होगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक्ट बेकार हो जाएगा। इसी के विरोध में 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ। मुझे याद है, मैं हापुड़ का रहने वाला हूं, आप सब लोग वाकिफ हैं। हापुड़ में ऐसा कोई भी शख्स नहीं बचा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जिसने इसमें पार्टिसिपेट ना किया हो, केवल अपने अधिकार को बचाने के लिए। और जहां तक मुझे ध्यान है, वो पूरा मूवमेंट, वो पूरा प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण था। कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया ताकि ये प्रोटेस्ट बदनाम हो, और इसी बदनामी का कारण ये रहा, नतीजा ये निकला, हमारे लगभग 13 बंधु शहीद हो गए, सैकड़ों घायल हुए और हजारों के खिलाफ मुकदमे कायम। हमारी जो अधिवक्ता फैमिली है, मैं फैमिली बोलूंगा अपने वकीलों को, इस प्रोटेस्ट में, इस मुकदमेबाजी में मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक शब्द बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी। तो कम से कम हम अधिवक्ता इस पे तो खरे उतरे हैं। जितने भी लोगों के ऊपर चार्ज बने, मुकदमे कायम हुए, उन सभी की बेल हापुड़ में, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में जितने भी हमारे अधिवक्ता थे, सभी ने कोई फीस नहीं ली, 9 फीस पे वो बेल की। और उन्होंने बाबा साहब के उस स्लोगन को चरितार्थ किया कि हमने अपनी सोसाइटी को कुछ वापस कर दिया है। हालांकि हमसे अपेक्षाएं बहुत हैं, हमें ज़्यादा देना है और आगे देना भी पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक स्टेप उसमें आगे बढ़ा दिया है। अब चूंकि समय बहुत हो गया है, सारी डीपली जानकारी मेरे बड़े और छोटे भाई दे चुके हैं, तो मेरा जो कहना है, मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। इलेक्शन नज़दीक हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिगर स्वार्थ के कोई काम नहीं करती है।
हमेशा उसके किसी भी डिसीजन में उसका हित छुपा होता है। आज मुजफ्फरनगर दंगे जो किसी उद्देश्यों के लेके नहीं थे, उसे सीधे सीधे भाषा में क्राइम कहा जाता है। वो क्रिमिनल ऑफेंस थे जो बाद में उसने धार्मिक रूप ले लिया। उन लोगों से मुकदमे वापस हो गए। अभी हाल ही में संपन्न हुआ किसान आंदोलन, उन लोगों से मुकदमे वापस हो गए। तो ऐसी क्या वजह है जो हमारे खिलाफ मुकदमे वापस नहीं हो रहे हैं? आप रैलियों में, बड़े बड़े भाषणों में ये कहते हो कि साहब हमारी निगाह समाज की अंतिम कतार पर है। तो हम तो अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति हैं, हम पे क्यों निगाह नहीं है आपकी? मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप अपने वाक्यों को साबित करें कि सबका साथ सबका विकास, आपकी नीति समान हो। आप किसी जाति विशेष को, वर्ग विशेष को देख के नीतियों का निर्धारण ना करें। आपने एक चीज मान रखी है कि ये लोग हमारे साथ नहीं है। क्या हमारा किससे पट्टा हो रखा, अनुबंध है हमारा कि हम फला आदमी के पीछे हमेशा चलते रहेंगे? लेकिन आप अपने डिसीजन से हमारे अंदर विश्वास तो पैदा करें। आप ये हमें एहसास तो दिलाएं कि आप भी हमारे लिए हो। तो मैं इस मंच के माध्यम से जो भी जिम्मेदार पर्सन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, जिस तरीके से आपने मुजफ्फरनगर और किसान आंदोलन से मुकदमे वापस लिए हैं, मैं चाहता हूं आप 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लें और हमारे समाज को एहसास दिलाएं हम आपके साथ हैं। जितने भी यहां लोग आए हैं सबने अपने विचार प्रकट किए हैं। मेरे बड़े भाई RR वाघ साहब, गौतम जी, डीपली जानकारी वो आपको दे चुके हैं। इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। भाई इस मंच के माध्यम से मेरी अपील है कि ये मुकदमे भी वापस लिए जाएं और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिस मकसद से आए हैं, ये मकसद सफल हो। क्योंकि हम लोगों की जो आर्थिक संपन्नता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहना सही भी नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं हम कितने आर्थिक संपन्न हैं। मेरे पास अगर कोई तारीख लगती है, वो लोग आते हैं, हालांकि विदाउट फीस चल रहा है। मैं कह रहा हूँ हापुड़ में सभी लोग विदाउट फीस कर रहे हैं। उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो उन्हें शाम तक बैठना पड़ता है, डेट लग जाती है, नेक्स्ट डेट मिल जाती है। लेकिन दिक्कत यह है, उनमें 1-2 लोग कभी कभी बोल जाते हैं कि वकील साहब शाम को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने वजह कह रहे साहब मुझे पूरे दिन काम करना था, टाइम तो मेरा ही खत्म हो गया। अब हमें पीड़ा होती है उसे। भाई हम लोग वहीं तो सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी कोई फीस ना लें, उसकी डेट लगवा दें या कोई भी लीगल कार्रवाई हो उसमें सपोर्ट कर दें। अब समस्या बाद में जो सेंटेंस कहा जाता है कि अब शाम में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई मैं तो डेली मजदूर हूँ और ये उनकी फैक्ट भी है। जो आदमी डेली सुबह जाता है शाम तक कमाता है, उसी से तो खर्चा चलता है उनका। अब ऐसे जो सवाल होते हैं वो पीड़ा देते हैं। तो मैं तो केवल एक एग्जाम्पल वो दे रहा हूं जो मेरे सामने है। पूरे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। अनावश्यक जो ट्रायल है उन्हें फेस कर रहे हैं, जबकि उनकी हैसियत नहीं है, ना इतने संपन्न है। ये तो थोड़ा रिलीफ ये है कि जो अधिवक्ता हैं हमारे समाज के, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही आवश्यक है कि गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन चूंकि RR वाघ साहब ने मुझे बता दिया है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है, ये फैक्ट भी है। जो हमारे अपोजिट कम्युनिटी है वो उसको उन्हें इकट्ठा रखे रखना है अपने पीछे। अगर वो इस तरह के डिसीजन हमारे फेवर में भी लेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें रोष उत्पन्न हो जाएगा, जो उनका एक कलेक्टिव वोट बैंक है।